नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्च महीने 2026 से शुरुआत करते हैं और उसको कैसे याद रखा जाए ये आप लोग को बताते हुए चलते हैं। जैसे आइए शुरू करते हैं। जैसे 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है। अब मार्च का महीना जो होता है उसमें होली होती है और होली में आप देखेंगे कि पूरे फागुन माह में 1 महीने तक नाच गाना चलता है। तो इस तरह से आप ये मार्च को रिलेट कर सकते हैं रंगमंच से। और जब 2 दोस्त साथ में मतलब 2 और 7 2 दोस्त साथ में मिलते हैं तो वो खूब नाचते गाते हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है। चूँकि अभी मैंने बताया कि मार्च महीने में होली का दिवस होता है, तो होली के दिनों में 2 से 4 दिनों तक लोग अपने घरों में टीवी में जो है फागुन का गाना-वाना चलाते हैं और उसी में 2-4 दिनों में गुजिया गुजिया, चिप्स, पापड़ तैयार करने में 2-4 दिन लग जाते हैं। तो इसी तरह 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। 2026 में आप देखिए तो मार्च का महीना जो रहा वो काफ़ी मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कभी 2-3 दिन तक बारिश हो रही है, 2 या 3 दिन तक बारिश हो रही है मतलब 23 मार्च। इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। 2-3 दिन बारिश हुई, 2-3 दिन जो है ठंडी लगने लगी और फिर 2-3 दिन बहुत तेज़ धूप हुआ। तो आप देखेंगे विश्व मौसम मतलब विश्व का भी मौसम गड़बड़ा रहा है क्योंकि युद्ध चल रहा था। 2 से 3 देश आपस में लड़ रहे थे। आप देख सकते हैं जैसे ईरान और इज़राइल और अमेरिका। फिर आगे आते हैं 22 मार्च को है 22 मार्च को है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस चूँकि मौसम चेंज होता है मार्च महीने में तो लोग पानी पीना कम कर देते हैं और इस वजह से हर व्यक्ति को कम से कम सुबह 2 लीटर शाम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इससे 22 मार्च हो गया। मार्च के महीने में अक्सर पतझड़ का मौसम होता है, मौसम ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ता है तो लोग मौसम चेंज होता है तो थोड़ा पानी ठंडी में कम पीते हैं, इस वजह से पानी कम ही पीते रहते हैं और उनको पानी की कमी भी होती है। इसलिए मार्च महीने में विश्व जल दिवस मनाया जाता है कि आप पानी पिएँ। तो आप इसको निमोनिक्स के तौर पे आप ये याद कर सकते हैं कि 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब आते हैं 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस। यहाँ पे देख लीजिए इसको भी आप याद करने का अच्छा तरीका है। ये 12 मार्च महीने में पानी की कमी होती है और किडनी पानी से संबंधित है और एक आदमी की 2 किडनी होती है। तो 12 मार्च विश्व किडनी दिवस हो गया। फिर 8 मार्च को आप जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च आप जान ही रहे हैं कि मार्च महीने में 8 बजे तक सुबह सोते हैं तो जो माता लोग होती हैं वो एकदम गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि उनको मार्च महीने में होली का मौसम रहता है मतलब होली का महीना रहता है तो बहुत सारा काम रहता है तो उनका जो पारा होता है एकदम गर्म हो जाता है। तो आप 8 बजे तक मत सोइएगा। इससे रिलेट कर सकते हैं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आइए 3 मार्च को जो कहा था विश्व वन्यजीव दिवस। तो आप ये देखिए कि मार्च का महीना है, पतझड़ आया है। पतझड़ में क्या होता है कि वन में सारे पेड़ पौधे से पत्ते झड़ जाते हैं जिससे जीव जंतु बहुत परेशान हो जाते हैं। और चूंकि मैंने बताया मार्च महीने में जो मौसम चेंज होता है तो हर एक व्यक्ति को एक पुण्य काम करना चाहिए कि 3 जीव को हमेशा पानी पिलाएं। तो ये पुण्य काम हो जाएगा। तो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस हो जाएगा तो वन्य जीवों की रक्षा होगी। अब आइए 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब ये देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। ये सीवी रमन जी के जो है रमन प्रभाव की खोज के कारण इस दिन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि 28 फरवरी का महीना जो कि फरवरी का महीना लीप ईयर होता है उसमें 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद 1 दिन बढ़ जाता है। इसकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी और इसका सटीक निर्णय निकाला था। इस कारण से आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि विज्ञान ने ही लीप ईयर की खोज की थी। तो इससे आप रिलेटेड कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आप ये समझ लीजिए 21 साल का जो युवा होता है 21 साल का जो युवा होता है वो अपनी मातृभाषा में कम बोलता है और अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसलिए धीरे धीरे भूलते जाते हैं। उनको अपनी मातृभाषा को समझना चाहिए। इस वजह से 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस आप इसे मतलब रिलेटेड कर सकते हैं। अब आते हैं 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 साल की उम्र में जो युवा होता है वो यूनिवर्सिटी में जाता है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि 20 साल की एज में युवा जो है यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी में वो अक्सर देखेंगे न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बातें ज़्यादा करता है। जो नए युवा होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनके अंदर विश्व में सबको समानता लाने की बात अक्सर वो हमेशा करते रहते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं 13 फरवरी को देखिए 2 दिवस पड़ते हैं। एक होता है विश्व रेडियो दिवस और दूसरा होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप इसको विश्व रेडियो दिवस को ऐसे याद कर सकते हैं कि फरवरी में क्या होता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मतलब एक जो जनवरी में गलन होती है और फरवरी में हल्की ठंडी पड़ती है। तो जो हल्की ठंडी होती है तो उसमें लोग धूप में बैठते हैं और धूप में लेटते हैं तो एक व्यक्ति जो होता है 3 घंटे तक धूप में लेट सकता है।
धूप में लेटा रहता है और रेडियो पे गाना सुनता रहता है और सोया रहता है। तो इससे आप इसका रिलेट कर सकते हैं। और ये भी एक राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसका रिलेट कर सकते हैं कि फरवरी महीने में चूँकि ठंडी रहती है, लेकिन जो महिलाएँ होती हैं कि एक महिला ने 3-3 जो है जैकेट, स्वेटर पहने रखे रहते हैं, मतलब 2 स्वेटर, 1 स्वेटर, जैकेट और ऊपर से शाल ओढ़ी रहती हैं। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अब आप समझिए कि ठंडी पड़ती है तो लोग सुबह से शाम तक जो है धूप में लेटे रह जाते हैं, जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर हो जाता है तो आप समझिए कि इसी स्किन कैंसर से बचने के लिए जो है जो देखिए आप 4 घंटे से ज़्यादा लेटेंगे या 4 बजे तक लेटेंगे तो आपको सनस्क्रीन बने हैं कि आप सनस्क्रीन लगा के लेटिए, तो आपको ऐसा धूप लेते हैं लोग और धूप लेने के चक्कर में आप 4 घंटे से ज़्यादा या 4 बजे तक लेटे रहेंगे तो आपको कैंसर, स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर से रिलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी को है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस, आप समझिए कि ठंडी का मौसम रहता है, फरवरी माह में ठंडा रहता है और उस ठंडी के कारण अगर आप देखेंगे फरवरी माह में ठंडा है तो आप देखिए कि जैसे अगर कहीं मिट्टी है और उस पर ढेर सारा पानी अगर गिर जाए तो वो जल्दी सूखता नहीं है और सूखेगा नहीं। सूखने का कारण भी होता है 2-2 दिन तक धूप नहीं निकलती है ठंडी में, और जब नहीं सूखता है तो भाई वहाँ पे मिट्टी दलदली हो जाती है। इसलिए इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस, मतलब आर्द्रभूमि मतलब दलदली जो क्षेत्र होता है या दलदली जो मिट्टियाँ होती हैं उनको आर्द्रभूमि कहा जाता है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आइए 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। आप 28 से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी लड़की जिसकी एज 28 साल होती है वो अपनी एज को गोपनीय रखती है, कभी भी बताती नहीं है। और जनवरी माह को ऐसा आप देख सकते हैं कि जनवरी माह में गलन पड़ती है, जिससे लोग हमेशा बिस्तरों में पड़े रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जिसके कारण मोबाइल के डेटा बहुत ख़त्म होते हैं, वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। तो डेटा को आप जो है इससे जनवरी से रिलेट कर सकते हैं। और 28 को लड़कियों से आप समझ सकते हैं कि 28 साल की लड़की कभी भी अपना गोपनीय रखती है, अपनी एज कभी बताना नहीं चाहती है। तो 28 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ये सब सभी लोगों को पता होगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब 25 जनवरी को आप देखिए कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भी 2 लोग होते हैं साथ में, ठंडी के मौसम में विंटर की छुट्टी होती है तो 5 दिन के लिए घूमने जाते हैं, 5 दिन के लिए कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप इसको पर्यटन से जोड़ सकते हैं। विंटर वैकेशन जब होता है जनवरी माह में तो 2 व्यक्ति अक्सर साथ में 5 दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं जिससे। अब 25 जनवरी को आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो आप इसको रिलेट करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं। अक्सर जो होता है कि 25 जनवरी को मतलब 25 की एज में आप देखिए कि प्रधानमंत्री की बनने की एज जो होती है, लोकसभा चुनाव लड़ने की एज 25 साल की होती है। तो 25 साल में आपको कोई भी वोट डाल सकता है। तो राष्ट्रीय मतदाता जो होता है उससे आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को हम बालिका दिवस। अब बालिकाओं को, अपने देश की बालिकाओं को किससे रिलेट करके आप 24 जनवरी की याद कर सकते हैं? तो अक्सर देखिए ठंड में लड़कियां जो होता है 2 से 4 दिन तक जो है पानी नहीं छूती हैं, पानी से बचती हैं, नहाती नहीं हैं। से आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि 24 जनवरी मतलब ठंडी का एकदम 2 से 4 दिन तक ठंड के कारण लड़कियां जो है नहाती नहीं, पानी नहीं छूती हैं। तो इसको आप राष्ट्रीय बालिका दिवस से रिलेट कर सकते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। ऐसे पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के लिए मनाया जाता है, लेकिन आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे पराक्रम का प्रदर्शन किए थे हमारे क्रांतिकारियों ने। आप ये देखिए 23 साल में भगत सिंह जो है शहीद हो गए थे और बहुत सारे ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जो कम एज में ही 23 साल की उम्र में निकल गए थे। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है कि 12 साल की एज में ही जो एक लड़का होता है वो युवा हो जाता है। इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 तो आप देखिए कि ठंडी का मौसम रहता है, तो ठंडी के मौसम में जो है बॉर्डर पे घुसपैठ ज़्यादा होती है और भारतीय सेना जो होती है, एक सेना का एक आदमी 5-5 दिनों तक लगातार वहाँ पे एकदम ऐसा ड्यूटी देता रह जाता है, तो 5 दिनों तक हटता नहीं है लगातार। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन गांधी जी भारत वापस लौटे थे, तो इसीलिए 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादे अपना धर्म न परिवर्तन करने के लिए बलिदान दे दिया था अपना, तो इसीलिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वो दोनों लोग बालक थे। और आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा याद करने के लिए समझ सकते हैं कि 25 जनवरी को पड़ता है क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन उसी के जस्ट एक दिन बाद वीर बाल दिवस बहुत कम लोग मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आप देखिए 25 दिसंबर को पड़ता है क्रिसमस, और उपभोक्ता मतलब होता है कि खरीदारी करना, तो मतलब आप समझ जाइए कि 24 क्रिसमस से एक दिन पहले लोग बहुत, जो हमारे यहाँ के जो क्रिश्चियन है वो बहुत खरीदारी करते हैं, बहुत सारा खरीदते हैं, तो इसीलिए उनके हक के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि क्रिसमस से एक दिन पहले खूब खरीदारी करते हैं, और खरीदारी उपभोक्ता से संबंधित है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये सभी को याद होगा। फिर आइए 10 दिसंबर को, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप देखिए फिर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। आप देखिए कि जो अब किसान दिवस को याद करने के लिए चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाया जाता है कि किसान दिवस। अब 23 को याद करने के लिए दिसंबर माह में आप देखिए गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की बुआई होती है। आप देखिए गेहूं के साथ सरसों भी बोया जाता है, तो आप 23 को ऐसे याद कर सकते हैं कि दिसंबर माह में 2 फसल बोई जाती है और 3 महीने बाद काट ली जाती है। तो 23 जो है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 2 परिवार के 2 लोग मिलते हैं दिसंबर में, तो साथ साथ बैठ के पूरा गणित करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो 22 दिसंबर को गणित दिवस आप मना सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक आदमी 14 को याद करने के लिए, दिसंबर में ठंडी होती है, तो ठंडी से बचने के लिए एक आदमी 4-4 घंटे हीटर चलाता है, जिससे ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो पाता। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण करने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर आइए 7 दिसंबर को झंडा दिवस। अब साथ साथ ही झंडा, अपने देश का झंडा हम लोग साथ साथ फहरा सकते हैं, तो इससे 7 दिसंबर से झंडा दिवस आप रिलेट कर सकते हैं। अब आइए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। अब देखिए कि 1971 में 1971 में जो होता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को बनाया था, तो पाकिस्तान को हरा के। अब देखिए 71 में 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो 6 दिसंबर को ऐसे आप याद कर सकते हैं, भारत और बांग्लादेश को बनाने में मैत्री दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया। अब देखिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना मनाया गया है। तो दिसंबर माह में लोग पानी से बचते हैं, लेकिन हमारे जो सेना के जवान होते हैं तो वो कभी भी पानी आग कुछ भी नहीं देखते हैं, तो ऐसा उनको उन्हीं के सम्मान में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना। नवंबर माह में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ से आ जाते हैं कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस, आप संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। आप देखिए कि 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने उनका शीश कटवा दिया था, तो शहादत दिवस मनाया जाता है। तो उसी के एक दिन बाद जो है नो नॉनवेज डे भी मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाई उनके सम्मान में कोई भी ऐसा नॉनवेज वगैरह सब नहीं खाता है। तो इससे 25 नवंबर को आप नो नॉनवेज डे भी याद कर सकते हैं, ऐसा रिलेट करके नो नॉनवेज डे मनाया गया। और 24 को शहादत दिवस मना सकते हैं, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस मना सकते हैं। आप 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है, उन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिरसा मुंडा अकेले 5 अंग्रेजों को मारते थे, तो ऐसे आप 15 को याद कर सकते हैं। और 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप देखिए बाल दिवस पर बालक जब ज़्यादा मिठाई या चॉकलेट खा लेते हैं तो उनको मधुमेह हो जाता है, तो उनको शुगर हो जाता है, तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस। 14 को बाल दिवस भी है और विश्व मधुमेह दिवस भी है। आप देखिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं 12 तारीख को कि एक आदमी 2 पक्षी रख सकता है या पाल सकता है। और फिर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अगर भारत में हर एक शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित को पढ़ाने लगे तो हमारे देश से अशिक्षा समाप्त हो जाएगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब 10 नवंबर को आप विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये तो याद ही होगा सबको, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखिए कि 3 नवंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर
रिजर्व दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद कैसे करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो 3 जोनों में बाँटा जाता है। आप देखिए कि जो सबसे अंदर का जोन होता है उसे कोर जोन कहते हैं और जो बीच का जोन होता है सब बफर जोन कहते हैं और ट्रांजिशन जोन सबसे बाहरी जोन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखिए जंगल होता है, जीव होते हैं और इंसान जो होते हैं सब साथ में रहते हैं। तो जो कोर जोन होता है उसमें एकदम भी किसी भी इंसान को जाना मना होता है, एकदम प्रतिबंधित होता है। लेकिन जो जस्ट उसी के बाहर बफर जोन रहता है जहाँ पे पर्यटन को छूट रहती है, जहाँ पे पर्यटन करने के लिए लोग जा सकते हैं और ट्रांजिशन जोन में जो इंसान रहते हैं वो खेती-वेती सब कुछ कर सकते हैं। तो 3 जोन बटा है, तो 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा सकता है। आप ऐसे ध्यान से समझ के रख सकते हैं। अभी देखिए कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हफ्ते में 1 दिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो हफ्ते में 1 दिन नॉन-वेज नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी बन के रहते हैं। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। आज हम लोग 6 मंथ का ही 6 मंथ का ही जो है दिवस याद करेंगे। तो आइए अक्टूबर मंथ का याद करके समाप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के चलते। इसको आप 31 अक्टूबर को कैसे याद कर सकते हैं कि ऐसे देखिए कि अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 राज्य को जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को एक करके एक करके भारत में मिला दिया था। फिर 24 अक्टूबर को आप देखिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 बूंद पोलियो के ड्रॉप 4 साल तक के बच्चों को पिलाना अति आवश्यक है। इससे विश्व पोलियो दिवस आप याद कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो सांख्यिकी मतलब होता है कि डाटा को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 20 लोग का डाटा बना के भेज दो। अक्सर लोग कहते हैं कि 20-25 लोग का डाटा बना के भेज दो, तो अक्सर वही आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 20 लोग का डाटा ही विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। आप देखिए कि आप 17 अक्टूबर को कैसे याद करेंगे गरीबी उन्मूलन के लिए? तो एक गरीब आदमी को किसी का साथ मिल जाए तो वो अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। तो इसलिए 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक गरीब आदमी को किसी का साथ मिले तो वो गरीबी से बाहर आ सकता है, एक समृद्ध व्यक्ति का। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। तो आप इसको विश्व खाद्य दिवस, खाद्य यानी अन्न। तो अन्न आप ये देखिए कि 16 अक्टूबर इसको याद करने का सबसे अच्छा है कि 16 सोमवार का व्रत जिसमें 16 दिन तक आप कोई अन्न नहीं खाते, मतलब 16 सोमवार तक आप कोई अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो आप 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, अक्टूबर माह में 16 तारीख आराम से आप याद कर सकते हैं। 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। विश्व 14 अक्टूबर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक अब जैसे मानक है तो मापन के लिए जानी जाती है, मेजरमेंट के लिए जाना जाता है। तो आप देखिए कि एक शर्ट को बनाने का माप लेने के बाद 4 दिन में वो शर्ट तैयार करता है दर्जी। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। तो फिर आता है 10 अक्टूबर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अक्टूबर माह में अगर आप देखिए कि अक्टूबर माह अहिंसा का दिवस होता है। जैसे 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी की जयंती पे। तो आप समझिए कि 10 अक्टूबर मतलब आप सोचिए कि अक्टूबर के 10 दिन तक, आप अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन अगर हिंसा नहीं करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, मतलब अगर नॉनवेज खाने वाले या नॉन वेजिटेरियन लोग 10 दिन तक लगातार अक्टूबर माह में जब अहिंसा दिवस मनाया जाता है अक्टूबर माह में 10 दिन तक अगर नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो उनकी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर याद करने के लिए। तो आज हम लोग बस इतना ही अक्टूबर माह तक ही देखेंगे। फिर अगले 6 मंथ का जो दिवस है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद करेंगे।